बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड बुक 7 सेकंड एडिशन में चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट। इस चैप्टर में हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स हमारे पास सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो कि क्या होता है? वेल डिफाइंड हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम लोग सेट्स कहते हैं। इस सेट्स के साथ हम लोग और इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ सेट आर रिप्रेजेंटेड। सेट को रिप्रेजेंट 3 वे से किया जाता है: डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। ये 3 वो फॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। हमारे पास सेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। एम्प्टी सेट से मुराद खाली सेट होता है। इनफाइनाइट सेट से मुराद जिसका हमें एंड पॉइंट मालूम होता है। फाइनाइट सेट से मुराद एंड पॉइंट का मालूम होना। इनफाइनाइट सेट से मुराद के एंड पॉइंट का मालूम ना होना कि उसका एंड पॉइंट कहाँ तक है। ठीक है। डिसजॉइंट सेट से मुराद कि वो सेट होता है जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। ओवरलैपिंग सेट में सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 नंबर कॉमन होता है। इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट कॉमन होते हैं, यानी 3 का होना मौजूद होना ज़रूरी होता है, ना कि 3 सेम टू सेम होना। ठीक है। इक्वल सेट से मुराद कि सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट, यानी जो हमारे पास सेट ए में नंबर हो वही नंबर हमारे पास सेट बी में होंगे, तो तब जाकर वो हमारा इक्वल सेट होगा। यानी अगर सेट ए में हमारे पास 1 2 3 और सेट बी में भी हमारे पास 2 3 1, यानी वही नंबर हो आगे पीछे हो लेकिन सेम होने चाहिए। ये नहीं कि सेट ए में 1 2 3 और सेट बी में ए बी सी होगा तो वो हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट हमारा वो सेट होता है जिसमें क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल सेट में क्या होता है? ऑल द सेट, जिसके अंदर सारा सेट कंटेन होता है। ठीक है। उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सब सेट हमारा आ चुका है, सुपर सेट। इस तरह नल सेट का आप लोग को बताना ज़रूरी है क्योंकि अगले एक्सरसाइज में नल सेट का जिक्र है। नल सेट से मुराद हमारा वो सेट होता है जो बिल्कुल क्या होता है? खाली होता है। ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट से मुराद के नंबर्स को कंपेयर करना। ठीक है। एलिमेंट्स को कंपेयर करना। हम लोग यूनियन ऑफ सेट में पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट से मुराद के ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी नंबर्स हमारे पास होते हैं हम उनको तरतीब देकर लिखते हैं। कॉमन एंड अनकॉमन दोनों को हम लोग यूनियन सेट में हम लोग राइट करते हैं। यूनियन सेट का जो सिंबल हमारे पास है वो यू है। हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट से मुराद होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का जो सिंबल है वो हमारे पास यूँ एन की तरह, स्मॉल एन की तरह होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉमन जो एलिमेंट, जो नंबर्स हमारे पास कॉमन होंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही राइट करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट से मुराद क्या होता है कि हम लोग डिफरेंस किस तरह से फाइंड करते हैं कि ए एंड बी का जो डिफरेंस है हम लोग उसको इस तरीके से फाइंड करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी है, हम लोगों ने ए माइनस बी करना है, यानी जो नंबर ए में मौजूद हैं जो कॉमन होंगे हम उनको नहीं राइट करेंगे, जो अनकॉमन होंगे सेट ए का, क्योंकि फर्स्ट ए लिखा हुआ है तो हम लोग एक ए में से ही बी को माइनस करेंगे। अभी देखिए हम ए माइनस बी करेंगे तो ए में हमारे पास है 1 0 1 2 3, बी में हमारे पास 2 एंड 3, यानी 2 एंड 3 माइनस हो चुका है, तो जो बच चुके हैं नंबर वो क्या है? 0 एंड 1। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस को फाइंड करेंगे। यूनिवर्सल सेट को फाइंड करेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट किस तरह से होता है कि हम लोग यूनिवर्सल सेट में से जो हमारे पास गिवन सेट का नेम होता है, चाहे वो ए बी या सी हो, हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट सेट को यू माइनस ए करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाता है। वो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। चले हम अभी अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेफ हो जाए। एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ सेट ए इज़ ए टी ई, अगर हमारे सेट ए में ए टी ई है, द नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए सेट में हो गए तो कितने हो गए? तो यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 कितने एलिमेंट्स में आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। इफ़ बी इज़ अ लेटर इन अ वर्ड बनाना, नंबर ऑफ बी कितने हो चुके हैं? अभी देखें बनाना में, सॉरी BANANA, ये बनाना की ही स्पेलिंग हो गई है। अभी देखें इसमें B1 ए देखें यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा ही उसको लेना होता है, चाहे वो 10 दफ़ा रिपीट हो, लेकिन हमने उसको 1 ही कंसिडर करना। BA एंड N जो है वो थर्ड हमारा क्या है? नंबर है, लेकिन थर्ड इसमें लेटर है, लेकिन N भी रिपीट हो रहा है, तो हम लोग कितने लेटर्स इसमें कॉमन हमारे पास हैं? ओनली 3 लेटर्स हैं। हम लोग 3 लिखेंगे। नंबर 3 हमारे पास फिल द ब्लैंक्स है। इफ़ सी इज एक्स एंड एक्स इज एन काउंटिंग नंबर लेस देन 10,
नंबर ऑफ सेट सी। अभी देखें काउंटिंग नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे कितने नंबर होंगे? 10 हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 तक हम लोगों ने नंबर्स को वो काउंट करना है। 10 से छोटा 9 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लोग 9 ही राइट करेंगे। हमारे पास कितने नंबर हैं? 10 से छोटे जो नंबर हैं वो कितने हैं? वो टोटल 9 ही नंबर आएंगे। इफ डी इज इक्वल टू, अगर डी हमारे पास क्या है? डी, एंड डी इज अ लेटर इन द वर्ड SLEEVES। अभी देखें नंबर ऑफ डी, अभी देखें S1, S 2 बार आया हुआ है, लेकिन हमने 2 नहीं, हमने उसको 1 ही कंसिडर करना है। 1 हो गया है। L जो है 2, ई यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको क्या 1 ही कंसिडर करेंगे। एंड वी हमारे पास क्या है? 4। तो टोटल कितने हमारे पास आ चुके हैं? नंबर ऑफ लेटर्स 4। if set E is equal to x and x is an odd number divided by 2 number in E। अभी देखें जो odd नंबर है क्या वो 2 के साथ डिवाइड हो सकता है? वो 2 के साथ कोई भी डिवाइड नहीं हो सकता। कोई नंबर आएंगे क्या सेट ई में? तो नहीं आएंगे, हम 0 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। 0 इज अ नल सेट। अभी देखें नल सेट हमारा एम्प्टी सेट होता है, चाहे उसमें 0 वगैरह, 0 भी हमारा एम्प्टी है, लेकिन क्या है सॉरी जो नल सेट होता है ना उसके अंदर हम लोग ब्रैकेट में कुछ भी राइट नहीं करते, विदाउट ब्रैकेट, यानी वो खाली ब्रैकेट के साथ ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 0 यानी 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस सेट, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू। द कार्डिलेटरी ऑफ अ सेट पॉजिटिव इंटीजर इज इनफाइनाइट। अब देखें जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या वो उनका एंड पॉइंट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनका एंड पॉइंट नहीं होता, काउंटिंग क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट, अगर ए एंड बी का इंटरसेक्शन लिए वो नल सेट आया है, देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट। तो कहते हैं ए एंड बी में क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये बात हमारी क्या है? ट्रू है। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कहते हैं जो डिफरेंस होता है क्या वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है, तो ये बात हमारी फॉल्स है। इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं, और डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे पास पहला जैसे सेट ए एंड बी होता है, तो हम लोग जो कॉमन एलिमेंट्स, सॉरी डिफरेंस में हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को राइट नहीं करते, अनकॉमन एलिमेंट्स को राइट किया जाता है। एंड इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो राइट किए जाते हैं, इसलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ ए सेट 2 4 6 एंड 8, बी इज 1 3 5 एंड 7, फाइंड ए यूनियन बी। यूनियन से मुराद होता है कि सारे नंबर्स को तरतीब से लिखना। चलिए हम रजिस्टर की तरफ चलते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी देखें ए यूनियन बी जो हम लोगों ने फाइंड करना है। अभी ए यूनियन बी, अभी पहले एक का नाम है तो हम ए का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन का साइन शो करेंगे एंड देन बी का सेट राइट डाउन करेंगे। यूनियन से मुराद होता है ऑल द एलिमेंट्स को राइट करना होता है। अभी यहाँ पर देखें काउंट तरतीब से हम लोगों ने राइट करना होता है। हम 1 2 3 4 हम लोग सारे एलिमेंट्स को लेंगे तरतीब से। देखें हमारा ए यूनियन बी क्या आया है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इससे मुराद है हमारा ए यूनियन बी हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। If set A is 3 6 9, B is pi, find A यूनियन B। हमारे पास सेट A गिवन है, B सेट में पाई है, तो हमने A यूनियन B फाइंड करना है, तो हम इस तरह से राइट करेंगे। A यूनियन B सेट, पहले A है तो A का सेट, फिर यूनियन का साइन एंड देन सेट B को हम लोगों ने राइट करना है। पाई से मुराद कुछ नहीं होता, तो हमारे पास जो यूनियन आया है वो क्या है? 3 6 एंड 9। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। If set R is 1 2 3 4 5 6, set S is 0 3 6 9 and set T is 1 3 5 and 7, find N intersection T। ये R इंटरसेक्शन T, इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है? ऑन या कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने राइट करना होता है। हम लोग फर्स्ट स्टेप में R इंटरसेक्शन T, R का जो सेट है R की जगह पर N किस मुराद इंटरसेक्शन का साइन शो करना है, एंड टी से मुराद टी का सेट हम लोगों ने राइट कर देना है। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना। तभी देखें इनमें कॉमन एलिमेंट्स हमें मिला है 1
बोथ सेट्स में कॉमन है। फिर हमें 3 मिला है, 3 दोनों में कॉमन है, एंड देन 5 मिला है। हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे 1, 3 एंड 5। ये क्या है, हमारा इंटरसेक्शन आ चुका है। पार्ट नंबर 2 है एस इंटरसेक्शन आर। एस का सेट राइट कर देना है, इंटरसेक्शन का साइन राइट कर देना है, एंड सेट आर को राइट कर देना है। इनमें जो कॉमन है वो क्या है, 3 एंड 6। 3 एंड 6 दोनों सेट्स में कॉमन है, इसलिए हम इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स हमने राइट डाउन कर दिए। पार्ट नंबर 3 टी इंटरसेक्शन एस। सेट टी इंटरसेक्शन सेट एस, हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। इंटरसेक्शन से मतलब कहते हैं कॉमन होते हैं, इन दोनों सेट में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो हमने क्या लिख दिया, इंटरसेक्शन में 3 को रख दिया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है वो क्या है, 0 से लेकर 8 तक। ए सेट हमारे पास 0 से लेकर 3 तक, बी हमारे पास 2 से लेकर 6 तक, सी सेट हमारे पास 5 से लेकर 8 तक, डी सेट हमारे पास 2, 4, 6 एंड 8 है। हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी। यूनियन से मुराद क्या होता है कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम लोगों ने तरतीब से राइट करना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से राइट करेंगे, ए यूनियन बी है तो ए सेट को राइट कर देना, यूनियन का साइन पुट कर देना, एंड देन बी सेट को राइट कर दे। यूनियन से मुराद क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। हमने उनको प्रॉपर ऑर्डर, जो प्रॉपर जिस तरीके से काउंटिंग होती है हमने उस तरतीब से राइट किया। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक ही हमारा लास्ट जो हमारा नंबर जो एलिमेंट है वो क्या है, 6 है, तो हम 6 तक ही उसको राइट करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास यूनियन के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं 3 तक, उन सब का सेम ही प्रोसेस है। इस सेम प्रोसेस से आप कर लेना। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में आपको करवाती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन से मुराद होता है कॉमन, जो कॉमन होता है सेट्स में हम लोगों ने वही राइट करना होता है। ए इंटरसेक्शन बी है तो सेट ए मैंने राइट कर दिया, इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दिया, एंड बी सेट को राइट कर दिया। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन होता है, तो यहाँ पर देखें इस सेट का नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 हमारे पास है, हमने 2 को राइट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो 3 हमने राइट कर दिया। 3 के बाद कोई भी दूसरा एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए हमारे पास जो कॉमन आए हैं वो क्या आए हैं, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आए हैं, 2 एंड 3। इंटरसेक्शन के बाकी पार्ट सेम है, आप लोग खुद कर लेना। पार्ट नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आप लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता चुकी थी। कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल में से हम लोग ए को माइनस करते हैं। अभी देखिए ए यू माइनस ए करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट हम लोग फाइंड कर लेंगे। सेट यू को यूनिवर्सल सेट मैंने राइट कर दिया, माइनस ए सेट हम लोग कर देंगे। अभी देखिए माइनस के दौरान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम उनको राइट नहीं करते, जो अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग राइट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट है 0 से लेकर 3 तक। 3 के बाद जितने भी एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हैं हम उनको बाकी राइट डाउन कर देंगे। जो हमारे पास आए हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि ये वो एलिमेंट्स है जो हम लोगों ने माइनस किया। माइनस किस तरह से करते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में मौजूद हैं और वो इस सेट में भी हैं, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको राइट नहीं करना होता, और जो अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं माइनस के दौरान हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही राइट करना होता है। इस तरह बाकी पार्ट्स इसके कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंस के मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए। यहाँ पर देखें पार्ट नंबर 12 से मैंने स्टार्ट किया। पार्ट नंबर 12 है सी डिफरेंस डी। अभी किस तरह से लिखना है, सी माइनस डी करके लिखना है। सी सेट सी को पहले लिख देना है, सी माइनस डी में सेट सी की वैल्यू को पहले पुट कर देना है, फिर माइनस का साइन, फिर डी का साइन। अभी देखें इसमें आप लोग को समझाना था कि सेट सी में हमारे पास है 5, 6, 7 एंड 8। डी सेट में हमारे पास है 2, 4, 6 एंड 8। जब हम लोगों ने डिफरेंस लिया है ना तो डिफरेंस में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं जो यहाँ पर, अभी देखिए 2 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है 2 हमने राइट ही नहीं करना। ठीक है, फिर 4 भी यहाँ पर नहीं है, ये सेट तो 5 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 5 राइट कर देंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स इस नंबर, अच्छा माइनस के दौरान जो इस सेट के एलिमेंट जो कॉमन हो रहे हैं इसमें तो ठीक है, जो कॉमन नहीं हो रहे उन सबको राइट कर देना है। अब देखिए 2 इसमें नहीं है तो हाँ नहीं है, 4 भी नहीं है, लेकिन 6 है। 6 दोनों सेट्स में हमारे पास मौजूद है 6, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को राइट नहीं करेंगे सेट सी में। ठीक है, फिर 7 हमारे पास है एंड देन 8 हम दोनों सेट पे मौजूद है, तो
नहीं कर लिखेंगे। तो मैंने जब C माइनस डी किया है तो मेरे पास क्या आया है 5 एंड 7, यानी डिफरेंस जो है वो मेरे पास क्या आया है, वो मेरा जो डिफरेंस आया है वो 5 एंड 7 है। पार्ट नंबर 11 मैंने नीचे राइट कर दिया था ए डिफरेंस बी, यानी ए माइनस बी करेंगे, ए की वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू को पुट करेंगे। जो कॉमन होंगे सेट ए में उनको राइट नहीं करेंगे और जो कॉमन नहीं होंगे हम उनको राइट करेंगे। अभी देखिए इनमें हमारे पास जो कॉमन आए हैं, कॉमन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 3 ही हमारे पास क्या हैं, कॉमन आए हैं। तो हम लोग 2 एंड 3 को राइट नहीं करेंगे, बाकी सेट ए में हमारे पास जो बच जाएगा वो 0 एंड 1 है, हम 0 एंड 1 को राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 13 है बी डिफरेंस ए। सेट बी में से हम लोगों ने ए सेट को माइनस करना है, हम बी एंड ए की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे बी सेट में ए सेट के उनको राइट नहीं करेंगे, बाकी जो बच जाएगा सेट बी में हम बाकी सेट बी का जो एलिमेंट्स होंगे उनको राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है 2 दोनों सेट्स में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे बी सेट का जो 2 है वो नहीं राइट करेंगे। 3 भी दोनों सेट्स में कॉमन है, हम 3 को भी राइट नहीं करेंगे। हमारे पास सेट बी में अब क्या बच चुका है, बच चुका है 5 6 एंड 9 सॉरी 4 5 6, तो 4 5 6 को हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका है पार्ट नंबर 14 डी डिफरेंस ए। डी माइनस ए करेंगे, डी की वैल्यू को पुट सेट डी लिख देंगे और सेट ए माइनस करेंगे जो नंबर हमारे पास कॉमन है। अभी देखिए हमारे पास कॉमन इसमें क्या है 2 कॉमन है दोनों सेट्स में, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी सेट डी में सिर्फ और सेट ए एंड डी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन आया है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो बाकी जो हमारा सेट डी है वो हम उसी तरह राइट कर देंगे 4 6 एंड 8। उम्मीद करूंगी आपको डिफरेंस यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।